हेलो एवरीवन, हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के पाठ 6 वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं और इसी से हमें पता चलता है कि जो वाक्य दिया गया है उसमें संज्ञा कितनी है, उसकी संख्या के बारे में हमें पता चलता है। क्लियर? तो आप फर्स्ट पेज देखिए इस चैप्टर का। पहला जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें एक तोता बना हुआ है, तो इसको लिखा गया है तोता। जैसे ही तोते की संख्या बढ़ जाती है तो वह तोता से तोते हो जाता है। क्लियर? तो जब वो एक वचन था तब हम उसे अलग तरीके से लिखते हैं, और जैसे ही वह बहुवचन हो जाता है तो उसके लिखने में अंतर आ जाता है। क्लियर? इसी प्रकार दूसरी पिक्चर को देखिए। पहली पिक्चर में एक लड़की है, तो वह लड़की हुई। जैसे ही लड़की एक से अधिक हो गई तो लड़की से लड़कियां हो गया। क्लियर? तो वचन हमें क्या बताता है? संख्या या किसी की भी गिनती। क्लियर? तो संज्ञा के जिस रूप से संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। वचन के दो रूप होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जब भी कोई संख्या सिर्फ एक है तो वह एक वचन कहलाएगी, और जब वह एक से अधिक हो जाती है, चाहे वो 3 हो जाए, 10 हो जाए या फिर बहुत सारी हो जाए, तो वह बहुवचन में आएगी। क्लियर? तो आप इस पेज पर दिए गए पिक्चर से देख सकते हैं कि पहले एक फूल है और उसके बाद दूसरी पिक्चर में एक से अधिक फूल है। यहाँ पे सिर्फ एक पत्ता है और यहाँ पे बहुत सारी पत्तियां हैं। पहली पिक्चर में एक गाय है, दूसरी में 3 गाय हैं। तो हमें ये तो नहीं पता चलता बहुवचन में कि टोटल कितनी है, लेकिन ये पता चल जाता है कि एक से अधिक है। आगे देखिए, एक पुस्तक दी हुई है पहले में और दूसरी में 4 पुस्तकें हैं। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। शब्द के जिस रूप से संख्या के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, तथा जिससे एक से अधिक संख्या का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो एक वचन और बहुवचन ये सिर्फ दो ही रूप होते हैं। तो जब हम एक वचन में लिखते हैं तब हमारा शब्द अलग होता है, और जब हम उसे बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो मात्राओं का अंतर आ जाता है। यही चीज आपको इस पाठ में समझने की जरूरत है। पहले वाक्य में लड़का शब्द पढ़कर हमें एक लड़का होने का पता चलता है, यहाँ एक वचन का प्रयोग है। दूसरे वाक्य में आए लड़के शब्द से दो या अधिक लड़के होने का पता चलता है, यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। संज्ञा के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्रिया मतलब जहां पे किसी काम के होने का पता चलता है। तो जैसे ही संज्ञा एक वचन है तो हमारी क्रिया उसके अनुसार होगी, और जब संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित होगी तो उसके साथ वाली क्रिया में भी परिवर्तन हो जाएगा, मतलब वो भी साथ में चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है और दूसरे में है दादाजी चले गए। दादाजी एक व्यक्ति है, लेकिन उन्हें आदर या सम्मान देने के लिए हमने चला गया की जगह चले गए लिखा है। क्लियर? तो यहाँ पर क्रिया में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। ऊपर वाला आप ये एग्जाम्पल देखिए, एक वचन जब होता है तब जैसे कोई लड़का है तो लड़का जा रहा है, लेकिन जैसे ही हमने उसे बहुवचन में बदला तो जा रहा है से जा रहे हैं हो गया। क्लियर? और यहाँ पे जो अध्यापिका पढ़ा रही है, इस पे अगर एक होती है, जैसे लड़की है कोई तो लड़की पढ़ा रही है, लेकिन यहाँ पे अध्यापिका के बारे में बात कर रहे हैं तो उनको आदर या सम्मान देने के लिए हम पढ़ा रही है की जगह पढ़ा रही है, इस है पे एक बिंदी भी आई है, तो ये इसमें परिवर्तन हुआ है। क्लियर?
अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, ये आपका पेज नंबर 37 है। इस पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके एक वचन लिखे गए हैं और उसके बहुवचन भी साथ ही लिखे गए हैं। ये पेज आपको लर्न करना है। साथ ही अपनी जो अगली जूम क्लास है उसमें मैं आपसे बहुवचन का एक वचन या फिर एक वचन शब्द का बहुवचन पूछ सकती हूँ। क्लियर? आज के इस वीडियो के साथ में ही मैं एक पीडीएफ भी सेंड कर रही हूँ जो कि आपको नोटबुक में करना है। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।